जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार दुर्गा मेंस के लिए हिंदी का कंप्लीट 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ढूंढ रहे थे तो ये पेपर आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आपके परीक्षा के पैटर्न पर बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले आप गद्यांश पढ़ लेंगे। गद्यांश में तो गद्यांश पढ़िएगा कि विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी वरदान प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम लोग बोल सकते हैं केवल हम ही लोग को। बाकी आप देखेंगे पशु पक्षी बोल नहीं सकते, वो अपने भाव और देखिए अपनी भाषा में बोलते होंगे लेकिन हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे नज़र से वो केवल अपने भाव विचार करते हैं। जैसे आप कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, देखिएगा उन लोग का अपना अलग होता है। ठीक है, शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। किनकी? पशु पक्षी की बात करें। ठीक है, वाणी के अनेक रूप है जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्राय सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। मतलब जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सब भाषाएं हैं लेकिन कुछ स्थानीय भाषा होती हैं जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनको समझ पाते हैं। वही बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। जैसे कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश भी अर्जित करते हैं। ठीक है, जो अन्य भाषाएं हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश बोलते हैं, तो जो कि हमारा अर्जित भाषा हो जाएगा। ठीक है, अपने घर परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल भाषा मातृभाषा ही है। अपने मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसे सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि हम लोग की हिंदी भाषा है, हम लोग हिंदी में जितने अच्छे से अपनों से बात कर सकते हैं या भाव व्यक्त कर सकते हैं, उतना हम लोग इंग्लिश में भाव व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि हमको मान लीजिए किसी को इज्जत देना हो तो जो बड़े हैं तो हम लोग को अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम अपने से बड़े को आप कह के बोलेंगे, लेकिन वही इंग्लिश में बोलेंगे तो छोटा हो चाहे बड़ा हो यू कह के बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर बात करें राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भाषा में भी अपने राष्ट्र की भाषाओं को सम्मान देना और उन्हें अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए ये आवश्यक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी गद्यांश था। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे। बोला है कि राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है। कैसे रह सकता है? तो भाषाई विवादों पर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्वभाषाओं को ग्रहण करने से, ये ठीक है, मतलब अपने भाषाओं को ग्रहण करने से। ठीक है, ये विरोध तो ये भी कभी नहीं होगा। ठीक है, ये नेगेटिव है बहुत सारे, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए अपनी राष्ट्रभाषाओं को सम्मान देना और उन्हें अपनाना आवश्यक है, जो कि आपने जस्ट अभी पढ़ा, तो यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा वो भाषा रूप है जो ज्ञान क्षेत्र को क्या करता है? ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है। नहीं, सीमित कभी नहीं करता है। मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध नहीं करता है। सब नेगेटिव है। कठोर, निरर्थक और देखिए तीनों नेगेटिव था। सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खुद बताया गया है कि मातृभाषा को सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा बताई गई है जो बालक को जन्मजात संस्कारों से प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्रीय शक्तियों को दृढ़ करती है। नहीं, ये नहीं बताया गया है। जातीय विकास में सहायक है, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, ये बताया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा स्पष्ट करता है कि राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा द्वारा भाव भी व्यक्ति करने में समर्थ होते हैं तो वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य को। ठीक है, भाव मतलब हम लोग अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं क्योंकि हम लोग को क्या है? बोलने की वरदान है हम लोग को। ठीक है, तो वही है आपका। देखिए गद्यांश की पहली पंक्ति के अनुसार विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है, जबकि पशु पक्षी संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है मातृभाषा की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि वह क्या है? भाव अभिव्यक्ति का सहज साधन है। ठीक है, ये तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा विश्लेषण देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन ग्रामर में। तो द्राक्षा का तद्भव रूप क्या है? तो क्या है? तो इसका होगा तद्भव दाख। ठीक है, द्राक्षा का संस्कृत जो कि तत्सम है। ठीक है, तत्सम संस्कृत होता है और उसका
जो हिंदी रूप होता है लव वो क्या होता है, वो तद्भव होता है, ठीक है, जिसका हिंदी में विकसित रूप तद्भव दा होता है, ठीक है। गेहूं का तत्सम रूप क्या है, तो गेहूं का गोधूम होता है, ये बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं तद्भव शब्द है और इसका मूल संस्कृत रूप गोधूम है, जो कि इसको तत्सम बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा तद्भव जो भी आपके बिहार का एग्जाम हो रहा है उसमें तद्भव तत्सम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने बीपीएससी एडीओ का देखा होगा, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। कोकिल का तद्भव क्या होता है, क्या होगा, तो कोकिल का कोयल होगा, ठीक है। कोकिल का तद्भव रूप कोयल होगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये भारत कोकिला है, क्यों कोकिला, ठीक, तो कोकिला मतलब स्वर से रिलेटेड होता है, तो कोयल का आपका आवाज़ सुनने होंगे, बहुत मीठा होता है, ठीक है। जालक, जालक किसका तत्सम शब्द है, जालक किसका, जालक का तत्सम यानी संस्कृत शब्द पूछ रहा है, तो किसका है, झरोखा का, ठीक। जालक किसका तत्सम शब्द है, तो जालक किसका तत्सम है, मतलब झरोखा, ये झरोखा हिंदी हो गया और जालक क्या हो गया आपका संस्कृत हो गया, ठीक है। तो झरोखा तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम जालक होता है, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, देशज मतलब अपने ही देश में, तो ये पगड़ी, ठीक है। जनवरी, दरोगा, गोदाम, ये सब विदेशी शब्द है, ठीक है। तो पगड़ी क्या है, एक देशी शब्द है जिसकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों से हुई है। और देखिए देशज शब्द क्या बोलते हैं, देश वैसे शब्द जो स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे गोदाम और दरोगा ये पुर्तगाली तुर्की मूल के हैं, मतलब ये विदेशी भाषा है, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विदेशी शब्द है, विदेशी, ठीक है। तो तेंदुआ, डिब्बा, पेट, लेकिन ये बोतल क्या है, विदेशी है, ठीक है। बोतल अंग्रेजी यानी बोतल अंग्रेजी मूल का शब्द है, अतः यह विदेशी है। अन्य शब्द जैसे तेंदुआ, पेट, देशज श्रेणी में आते हैं, ठीक है, मतलब देशी शब्द है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से सही युग्म का चयन करें। अंगुष्ठिका, तो अंगीठी, नहीं है। ईदृश्य, इच्छा, विनिमय, जमाता, जवाई, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है। जमाता तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जवाई होता है। अंगुष्ठिका का तद्भव क्या होगा, तो अंगूठी, अंगूठी होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो आपका ये आप व्याख्या देख सकते हैं। संतरा किस शब्द का, संतरा किस भाषा का शब्द है, तो संतरा, तो संतरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। संतरा पुर्तगाली भाषा का से आया विदेशी शब्द है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, रेखांकित वाक्य से श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द का क्या होगा, तो कुलीन होता है, ठीक है। श्रेष्ठ कुल आपने जब क्या बोलते हैं 9th और 10th में जब आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो उसमें आप लोग को बताया होगा कि कुलीन का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ कुल, ये इतिहास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो अच्छे या श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक है। जो आगे की या दूर की सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो किसी पर विजय यानी जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासु मतलब विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहते हैं या जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासा या जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा वाला। लेकिन किसी पर विजय प्राप्त के जिज्ञासु मतलब जीत हासिल करने वाले की, जीत के हासिल करने के लिए क्या है, जिज्ञासु, ठीक। श्रव वर्ण के किसके योग से बना है, तो श्र, तो श्र किसके, तलाबे से और र से श्र बना है, ठीक है। श्र एक संयुक्त व्यंजन है जो तलाबे स का हलन और र के मेल से बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, अघोष, अघोष, अघोष क्या होता है, तो अघोष होता है आपका, देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जिससे प फ अघोष ध्वनियाँ आती है, ठीक है। मतलब प्रथम और द्वितीय, जैसे क वर्ग का क ख ये क्या है, अघोष है। च वर्ग का च छ, उसी तरह यहाँ पे ग घ था, ये भी नहीं होगा, ड ढ ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प फ था, ठीक है ना। प वर्ग का मतलब प फ, तो आपका ये हो जाएगा अघोष, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, कौन सी शब्द पुल्लिंग है, तो कौन है, कपि, ठीक है। कपि बंदर होता है, पुल्लिंग शब्द है, और रीति, लिखाई और हानि स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो भाग्यवान का भाग्यवती होता है, ठीक है। तो वान प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग वती होता है, ठीक है।
वान वान देखिए बोला है वान प्रत्यय, मतलब जो लास्ट में जो शब्द जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, और पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसी तरह वान प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों को का स्त्रीलिंग क्या होता है, वती लगाकर बनाती है, जैसे भाग्यवान का भाग्यवती। ठीक है। और बोला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रखना है। तो मासुका सही है। नेता के नेताइन बिल्कुल सही है। नेता के नेताइन नहीं होता है, ठीक है, नेत्री होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विद्वान का विदुषी बिल्कुल सही, ये भी बहुत पूछता है, याद रखिएगा। साधु साधु ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेता का शुद्ध स्त्रीलिंग नेत्री होता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन क्या है, तो दलित, किताब, इनमें से कोई नहीं। तो बहुवचन क्या है, दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्था का बहुवचन क्या होगा, तो संस्था का बहुवचन संस्थाएं होंगे। देखिए आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक का, ठीक है, मिठाई नहीं है, क्योंकि ठीक है मिठाई का जातिवाचक संज्ञा है और वस्तु का नाम है, और इसका भाववाचक क्या होगा, मिठास होगा। ठीक है, क्योंकि मिठाई में मिठास, मतलब जिस चीज़ में वो होता है, जैसे चतुर का चतुराई होता है, ये भाववाचक है। लड़ना के लड़ाई होता है, ये भी है। उत्तर का उत्तराई होता है, तो ये भाववाचक है। लेकिन मिठाई नहीं होता, बल्कि मिठाई का भाववाचक मिठास होता है। आयोग किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आयोग किसका है, तो समूहवाचक। ठीक है, आयोग मतलब समूह होता है ना, तो आयोग मतलब समूहवाचक है। आयोग व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, रेखांकित पद पर डंडे का कारक बताइए। ठीक है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, रेखांकित पद पर डंडे से का कारण बताइए। तो डंडे से मारा। ठीक है, तो किसका हो गया, तो क्रिया करने के साधन, ये आपका करण हो गया ना, क्योंकि से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब किसके द्वारा, डंडे के द्वारा। ठीक है, तो से के द्वारा तो करण है। ठीक है, तो क्रिया करने के साधन डंडा के अर्थ में से विभक्ति करण कारक की होती है। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो कौन है, अधिकरण। आधार, समय या स्थान का बोध कराने वाले पर विभक्ति अधिकरण होता है। ठीक है, आधार, समय या स्थान का बोध कराने वाले पर विभक्ति अधिकरण कारक की पहचान होती है। ठीक समय पर, में, पे, पर, ये सब आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने संबंध के की अधिकरण, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, संबोधन, हे, अरे, वो, ये सब पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो आपको पता है, जो आपका अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो इस तरह से आपका चलता है। तो सामान्य, संभाव्य और हेतु मध्य भविष्य। ठीक है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है मतलब वो कर चुका है, तो क्या हो गया, आसन्नभूत हो गया, क्योंकि उसने कर लिया है। ठीक, तो जो क्रिया अभी भी पूर्ण हुई है उसे आसन्नभूत काल कहते हैं। मतलब जस्ट मैंने आम खा लिया, मतलब कहने का मतलब मैंने आम खा, किसी ने पूछा तो बोला कि मैंने आम तो खा लिया, तो ये होता है। ठीक है, एक्सेशन का सही हिंदी अनुवाद क्या अनुवाद है, एक्सेशन का सही हिंदी अनुवाद है, तो क्या है, तो परिग्रहण। ठीक है, एक्सेशन का सही हिंदी अनुवाद परिग्रहण है। ठीक है, तो प्रशासनिक शब्दावली में एक्सेशन का अर्थ परिग्रहण या पदग्रहण होता है। ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली में एक्सेशन का अर्थ परिग्रहण या पदग्रहण होता है। अगला है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो यथार्थवादी। ठीक है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो यथार्थवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता समाज की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है, अतः यथार्थवादी है। थका उठ सराय तकया, थका उठ सराय तकता है, इस श्लोक्तिय का सही अर्थ क्या है, तो इसका है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, ये आपका सही। सराय मतलब घर होता है। ठीक है,
अब अगर देखते हैं, जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है, जयचंद मतलब गद्दार होना। जयचंद क्या था? गद्दार था ना। इतिहास में जयचंद को देशद्रोही के रूप में जाना जाता है, इसलिए जयचंद होना गद्दार, क्योंकि जयचंद आपको पता है वो वाला पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने गद्दारी किया था। मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मनुजात मतलब मानव और मनुजात मतलब राक्षस, ठीक है। तो मनुजात का अर्थ है मनुष्य उत्पन्न मानव और मनुजात का अर्थ है मनुष्य को खाने वाला यानी राक्षस। अवली और आवली का अर्थ क्या है? तो अवली मतलब पक्ति और आविल मतलब गंदा, ठीक है। तो अवली का अर्थ पक्ति या कतार होता है, जबकि आविल का अर्थ गंदा या मलिन होता है, ठीक है। हारे को हरिनाम का अर्थ है, तो आपका हो जाएगा अंतिम सहारा। हारे को हरिनाम का अर्थ है, अंतिम सहारा, ठीक। जब मनुष्य सब ओर से निराश हो जाता है तो ईश्वर के एकमात्र अंतिम सहारा बचता है, ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। तो स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। तो ओछे की प्रीत बालू की भीत, ठीक है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ है नीच या स्वार्थी व्यक्ति का प्रेम बालू की दीवार की तरह अस्थायी होगा, ठीक है। ये आपका स्वार्थी व्यक्ति की बात करता है, ठीक है। कुटिल का विलोम है, कुटिल का विलोम होता है रिजु, ठीक है। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा और इसका सही विलोम होगा रिजु जो सीधा होता है, ठीक है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नीचे है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पतवार का पर्यायवाची तो आपका हो गया कर्ण, ठीक है। कर्ण का अर्थ है पतवार भी हो, कर्ण का एक अर्थ कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होता है। दिए गए अर्जुन दुर्योधन अनुकूल पात्रों के नाम हैं, संदर्भ के अनुसार कर्ण पतवार का अर्थ रखता है, विकल्प का आधार पर परीक्षण आवश्यक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें पर्यायवाची नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि पतवार का अर्थ किसका होना चाहिए? कर्ण का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का कर्ण आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द घनिष्ठ है, ठीक है। ये आप लोग लिखेगा, शुद्ध वर्तनी आता है तो घनिष्ठ ये आपका सही लिखा है, ठीक है। इनमें से गलत वर्तनी शब्द क्या है? तो गलत बोला है तो आधीन, ठीक है। आधीन गलत वर्तनी है, शुद्ध शब्द क्या है? अधीन होता है, ठीक है। अधम का विलोम शब्द कौन सा है? तो अधम का विलोम शब्द होता है नीच। अधम का अर्थ होता है नीच, ठीक, लेकिन उसका विलोम हो जाएगा श्रेष्ठ, ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म शब्द विपरार्थिक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन? तो अच्छे नहीं है, तो सुबोध अबोध ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुबोध का सही विलोम दुर्बोध होता है, अबोध का अर्थ है जिसे बोध न हो ये होता है, तो इसका विलोम नहीं है, ठीक है। जबकि आलोक का तिमिर है, उद्धत का विनीत है, वैराग का अनुराग है, ये है आपका, ये विलोम था, लेकिन सुबोध का विलोम क्या होगा? दुर्बोध होगा, ठीक। अरूज का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो अरूज का सही अर्थ इनमें से होता है रोग रहित, ठीक। अरूज मतलब रोग रहित, रूज का अर्थ होता है रोग, लगने से इसका अर्थ होता है रोग रहित, ठीक है, जो स्वस्थ होता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक। कोरे कागज उपन्यास के उपन्यासकार हैं, कोरे कागज उपन्यास के उपन्यासकार, तो कोरे कागज का उपन्यासकार है अमृता प्रीतम। कोरे कागज से प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का उपन्यास है, ठीक। मुक्तिबोध नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध नामक उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं, ठीक है। लापरवाह में लगा उपसर्ग ला किस भाषा का है? तो ला किस भाषा का था? अरबी भाषा का था, ठीक है। अनुश्रुति में किस भाषा का उपसर्ग लगा है? तो अनुश्रुति में, तो श्रुति अलग हो गया, अनु अलग हो गया, तो अनु हो जाएगा, ठीक है। तो किस भाषा का बोला है? तो ये अनु हिंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए
लक्ष्मण लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मण सौमित्र हो जाएगा, राशि का पुंज हो जाएगा, वंचित का अभिप्रेत हो जाएगा और पवन का प्रभंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मिलान कर दिया गया है। तो लक्ष्मण का सौमित्र, राशि का पुंज, वंचित का अभिप्रेत, पवन का प्रभंजन। ठीक है, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द सौमित्र, राशि का पुंज, वंचित का अभिप्रेत और पवन का प्रभंजन, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गधांश एक और, दो आपका गधांश आएगा। तो मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है, परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से झलकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। ठीक है, ये आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। फिर बोला वास्तविक सादगी क्या है? तो वास्तविक सादगी है वैचारिक और व्यवहारिक। ठीक, किन बातों के आधार को बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता का सीढ़ी माना गया है? तो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में संबंध रखने वाले सच्चे, सादे और पवित्र विचार को। ठीक, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? तो कैसे होने चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोह माया से युक्त ये भी नहीं हुआ, बेबुनियाद ये भी नहीं, झूठे ऊँचे ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। गधांश अनुसार सच्चे, सादे और पवित्र ये होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ग्रामर देखते हैं। तो महान है जो आत्मा का समास क्या है? तो महान है जो आत्मा, मतलब कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, महान है जो आत्मा, महात्मा, उसे कर्मधारय समास करते हैं। ठीक है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण क्या है? तो क्या है इसमें? तो 1 लीटर। ठीक है, कितना दूध? तो 1 लीटर। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, क्या 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 विशेषण किसकी विशेषता बदलता है? तो संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बदलाए। ठीक है, किसी विशेषण क्या होता है? यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि विशेषण आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हलाहल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो हलाहल ये विष का है। ठीक है, हलाहल का अर्थ जहर या विष होता है। अमेय और सुधा अमृत के पर्यायवाची शब्द है। पूछता है ये अमृत का पर्यायवाची सुधा और अमेय। ठीक है, सुधा दूध होता है, अमेय भी आपका अमृत ही होता है। ठीक है, अगला है वनिता, परमदा व कलंग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका है? स्त्री का। ठीक है, वनिता, परमदा और वह कलंग ये स्त्री का। वनिता, परमदा, ललना, नारी आदि शब्द क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और कौन है? प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, अगला है अ उ के मेल से कौन वर्ण बनता है? तो अ उ के मेल से ओ बनता है। ठीक है, गुण संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद उ आ आने पर ओ हो जाता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है जी? तो दूसरा पद आपका संज्ञा होता है। ठीक, अव्ययीभाव समास में प्राय पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे यथा प्लस शक्ति यानी यथाशक्ति। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है, आचरण की सभ्यता प्रसिद्ध निबंध का सरदार पूर्ण सिंह के विश्वविख्यात निबंध है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी, तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता, सौंदर्य दोनों होगी। ठीक है, तो ए और बी।
कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई या कुछ इसमें कुछ निश्चित नहीं है तो इसलिए अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आया है, कुछ दे दो, कोई आया है, कुछ दे दो, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है? तो ये आप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घर, पहाड़, ये नदी, ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन आप क्या है? ये आपका सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के बदले जो भी शब्द यूज होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। आप एक निजवाचक सर्वनाम में घर, पहाड़ और नदी संज्ञा शब्द है। चारित्रिक, ठीक है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चरित्र, ठीक। चरित्र मूल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से चारित्रिक विशेषण बनता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय, ठीक। अग्नि या आग संज्ञा है, जबकि उससे बना विशेषण शब्द आग्नेय, जैसे आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो कौन? सैकड़ों लोग जल गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं? निश्चित है, तो इसमें बोला है सैकड़ों लोग, इसमें कोई कुछ निश्चित नहीं है। जैसे कुत्ते के लिए 2 मीटर, यह निश्चित है। चाय में 50 ग्राम, यह भी निश्चित है। 1 किलो, ये भी निश्चित है। लेकिन यहाँ सैकड़ों, मतलब कितना भी हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो कौन सा है? मधुर, ठीक है। मधुर एक गुणवाचक विशेषण है। उमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि कलिमा और महिमा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। वीर रस के कितने भेद होते हैं? तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। वीर रस के 4 प्रमुख भेद माने जाते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ठीक है। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। व्यवहार्यता के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा तो क्या होगा? विएबिलिटी। विएबिलिटी का हिंदी अनुवाद व्यवहार्यता या साध्यता होता है, ठीक है। विएबिलिटी। संवीक्षक, संवीक्षक का सही अंग्रेजी शब्द होता है तो संवीक्षक का स्क्रूटिनिजर, ठीक है। स्क्रूटिनिजर, ठीक है। का अर्थ संवीक्षक, जांच करने वाला, मतलब संवीक्षक या जांच करने वाला होता है, ठीक। इन्विजिलेटर का अर्थ निरीक्षक होता है, ठीक है। इन्विजिलेटर का अर्थ होता है निरीक्षक और संवीक्षक का होता है स्क्रूटिनिजर, ठीक है। जुडिकेचर का हिंदी अर्थ होगा जुडिकेचर, तो जुडिकेचर का अर्थ क्या होता है? न्यायाधिकरण या न्याय व्यवस्था, तो इसमें कहेगा न्यायाधिकरण या न्याय व्यवस्था, ठीक है। शीघ्र समाप्ति के लिए, शीघ्र समाप्ति के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो शीघ्र यानी एक्सपेंडिड, ठीक। एक्सपेंडिड का अर्थ किसी कार्य को शीघ्रता से संपादित करने का या गति कर देना, ठीक है। तो संपादित, शीघ्र संपादित यानी एक्सपेडिड। सीमांत पकौड़े खा रहा है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सीमांत पकौड़े खा रहे हैं, तो यहाँ पकौड़े क्रम मौजूद है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सकर्मक क्रिया, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो राम निबंध लिखता है, तो यह भी सकर्मक। चालक गाड़ी चलाता है, ये भी है। पानी बरस रहा है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुद से हो रहा है, पानी बरस रहा है, इसमें कोई तो काम करने वाला है नहीं, तो पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अटल का विलोम शब्द है, तो अटल का विलोम हो जाएगा चंचल। अटल का अर्थ होता है जो टले नहीं, स्थिर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा चंचल, जो डावाडोल होगा। हवाई किले बनाना, मुहावरे का अर्थ है हवाई किले बनाना, मतलब कोरी कल्पना करना, ठीक है। कपीस का संधि विच्छेद क्या है? तो कपी जोर इस, कपीस, ठीक है। कपी जोर इस, कपीस, यहाँ दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। निष्ठुर का सही संधि विच्छेद होगा तो निह जोर ठुर, निष्ठुर, ठीक। जगदम्बा में कौन सा संधि है? तो जगत, जगत जोर अम्बा, जगदम्बा, यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। चंद्रोदय का संधि उदाहरण क्या होगा? तो चंद्र जोर उदय, चंद्रोदय। मुद्रित महीपति मंदिर आए, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पद में किसका अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास का। यहाँ म और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास का अलंकार है, ठीक है।
ठीक है। प्रशस्त का विपरीत शब्द क्या होगा? तो प्रशस्त का विपरीत अप्रशस्त होगा। प्रशस्त का अर्थ फैला हुआ या प्रशंसित होता है। इसका विलोम अप्रशस्त या संकुचित या संदर्भानुसार होता है। ठीक है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन यानी योग रूप। ठीक। दस आनन एक विशेष अर्थ रावण को प्रकट करता है, अतः यह योग रूप शब्द है। शब्द स्रोत के आधार पर जमादार किस स्वर का शब्द है? तो जमादार ये संकर शब्द है। ठीक है। जमादार दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जैसे जमा प्लस दार, इसलिए यह संकर शब्द है। अब लास्ट ही हमारा चल रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य व चयन करें। तो यह असली गाय का घी है, गलत है। असली गाय का घी नहीं, बस असली घी होना चाहिए। ठीक है। गाय का असली घी ऐसा होना चाहिए, ये है। ठीक। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेध घोड़ा। तो यहाँ पे यज्ञ नहीं बोलना, ये क्योंकि अश्वमेध मतलब ही यज्ञ होता है। ठीक है। यहाँ पे यज्ञ नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। मराठी भाषा देवनागरी में, आप मराठी भाषा देखेंगे बिल्कुल देवनागरी लिपि जैसा होता है। ठीक है। बिल्कुल हिंदी जैसा है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती की अपनी लिपि है, जबकि सिंधी देवनागरी और अरबी दोनों में लिखी जाती है। ठीक। लेकिन मराठी शब्द देवनागरी में से प्राथमिक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है। तो आपका मिश्र है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो वाक्य के शुद्ध रूप का, तो वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन, वह दंड के योग्य है। दंड के योग्य वाक्यांश से सबसे शुद्ध और सटीक प्रयोग है, वह दंड के योग्य है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना, जलना प्रत्यय। तो जल मूल धातु में है, अन प्रत्यय लगने से जलना। ठीक है। अन्ना हो जाएगा ना, लेकिन उसका भी तो अर्थ होना चाहिए। ठीक है। तो आपका हो जाएगा अन, जल प्लस अन, जलना। जलन, जलन नहीं, ये जलना हो जाएगा, अन्ना हो जाएगा। ठीक है। आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो तद्धित, तो कौन हो जाएगा? सजावट। ठीक है। क्योंकि सजावट क्या है? आपका भाववाचक वाला। ठीक है। विशेषण से होता है, तो विशेषण का वाला हो जाएगा। विशेषण का जो आप बनाते हैं, सजावट वजावट, ये सब आपका विशेषण आते हैं। तो तद्धित प्रत्यय सजावट क्रिया, सजाना से संपन्न कृदंत प्रत्यय है। अन्य शब्द संज्ञा विशेष से बने तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। तो ये सजावट हो जाएगा, क्योंकि ये सजावट, ये नहीं भाई, ये विशेषण है ही नहीं। क्योंकि देखिए, शिक्षक में और पौरुषेय में और मायावी में, इसमें थोड़ा, शिक्षक तो एक संज्ञा हो गया। ठीक है। पौरुषेय ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है। क्योंकि पुरुष में पौरुषेय होता है। लेकिन सजावट, ये सजावट का अर्थ होता है सजना। ठीक है। तो मतलब ये कृदंत प्रत्यय है, यानी इसमें विशेषण नहीं है, तो इसलिए आपका यह तद्धित प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, रेखांकित पद पर खेला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो खेला नहीं जाता, इससे है भाववाच्य। जहाँ असमर्था का भाव हो और क्रिया प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है। घुड़सवार का समास विग्रह है, तो घुड़सवार का, तो घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। ठीक है। नित प्रति पुण्योई रहत आनंद ओप उजास में अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। ठीक है। नित प्रति पुण्योई रान दिया, यहाँ नायिका के मुख की चमक का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वहाँ हमेशा पूर्णिमा जैसा उजला रहता है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। अनिवार्य का विपरीत अर्थ क्या है? तो बी हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, मतलब स्वेच्छा, मतलब तुमको इच्छा है। अनिवार्य मतलब तुमको करना है, और ऐच्छिक मतलब
कि तुम्हारी इच्छा हो तो करो। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज का विदेह है, ठीक है, क्योंकि द्विज का अर्थ 2 बार जन्म लेने वाला होता है। ब्राह्मण, पक्षी और दांत द्विज कहलाते हैं। विदेह इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। अब है आपका गद्यांश, ठीक है, तो गद्यांश का देख लें। तो साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते हैं। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। ठीक, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। उस उच्च स्तर में जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मा प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, ठीक है। तो ये आपका है गया गद्यांश का। तो अब हम लोग देखते हैं साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है, ठीक है। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं, ठीक। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, वहाँ भावभूमि होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अब 100 क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास कैसा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।